हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है टिश्यू कल्चर। लंबा ज़्यादा नहीं होगा, लेक्चर उतना लंबा नहीं होगा जितना पहले के लेक्चर होते थे, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। आखिर टिश्यू कल्चर है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है? ये एक इन विट्रो टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? एक इन विट्रो टेक्निक है प्लांट को ग्रो कराने की। इन विट्रो टेक्निक है प्लांट ग्रो कराने की। अब हो सकता है आपने अगर ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में आपने पढ़ा कहीं नहीं है, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये इन विट्रो टेक्निक क्या है। तो इन विट्रो टेक्निक का मतलब होता है कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाने वाला एक मेथड है। ये लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाएगा और आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट को ग्रो कराएंगे। ठीक है, तो यही आपका है। और इसका फायदा ये होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिन जैसे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और उनका ग्रो कराना आसान काम नहीं है। उनको जब इनिशियली जब हम ग्रो कराते हैं तो उसमें प्लांट के डेड होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमने एक टेक्निक पता किया और किसी प्लांट के किसी पार्ट को कट करके निकाल लेते हैं। स्पेशली ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, चाहे वो उसके स्टेम का पार्ट हो गया या उसके किसी दूसरे पार्ट, चाहे उसके लीफ का कोई पार्ट होगा, चाहे उसके रूट का कोई पार्ट होगा, बट वो पार्ट जिसके अंदर सेल डिवीजन पॉसिबल है उस पार्ट को कट कर लेते हैं। एक रेडी तैयार प्लांट, उस पार्ट को आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कराते हैं, जैसे किसी सीड को ग्रो कराते हैं वैसे ग्रो कराते हैं और उससे एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्लांट को ले लेते हैं, उसके एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन को या किसी पार्ट को हम उसको क्या करते हैं, उस प्लांट से आइसोलेट करते हैं और उनको ग्रो कराते हैं। तो टिश्यू कल्चर में इस चीज ये एक तरीके का एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हालांकि ये एक तरीके का आर्टिफिशियल मेथड है, बट इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा आप उसको क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो जिन प्लांट से ये बनाए जाएंगे उनका जेनेटिक मटेरियल या फिर उनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल से बने हुए होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो क्लोन आप उनको कह सकते हैं। तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, इसका फायदा ये होता है कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि डिजीज फ्री कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर या किसी प्लांट को इन्फेक्शन हो गया, किसी वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो कहीं से आप उसके पार्ट को नहीं ले सकते, लेकिन उसके जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट जो तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस पार्ट को हम कट करके लेकर हम टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक से हम उनको एक नया प्लांट डिजीज फ्री कंडीशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला तो डिजायर्ड प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकंड डिजीज फ्री कंडीशन में नए प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा किया जाता है जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे ये टेक्निक यूज की जाती है, क्योंकि होता क्या है कि उनके पास फ्लावर नहीं होते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं पाते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनिशियल स्टेज में ग्रो करने की एबिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए टिश्यू कल्चर जो है वो एक परफेक्ट टेक्निक है इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। तो लेबोरेटरी के अंदर छोटे छोटे ढेर सारे वो बॉक्सेस बना के रखे रहते हैं, टेस्ट ट्यूब में उनको ग्रो कराया जाता है। और भी टेक्निक है जो उनको ग्रो कराने के लिए वहां पे इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब किस तरीके से ग्रो कराते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, करना क्या है कि हम प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट को लेते हैं, किसी वेजिटेटिव पार्ट से किसी टिश्यू को ले लेते हैं, किसी सेल को ले लेते हैं, किसी पार्ट को हमने ले लिया। स्पेशली हम क्या करते हैं कि हम उनकी टिप को लेते हैं, टिप को लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं और जो तेजी से क्या करते हैं प्लांट की हाइट को बढ़ा रहे होते हैं। तो एक पुराना प्लांट है, पुराने वाले प्लांट के हमने एपिकल मेरिस्टेम को कट करके निकाल लिया, एपिकल मेरिस्टेम को कट करके निकाल लिया। अगर कहीं से प्लांट इन्फेक्टेड होगा तो स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम तो नहीं, ना के बराबर ही इन्फेक्शन का चांस होता है, क्योंकि ये एकदम न्यू सेल्स होती है, अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तब तक हमने इसको कट करके निकाल लिया। और हम इसको क्या करते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। आप स्टेप को याद रखें, हमने उसके अंदर रख लिया और उसके अंदर एक
हमने ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। जब हमने इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले और उस बर्ड को हमने उठा के इसके अंदर रखा, तो ये तेजी से क्या करता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगता है और एक सेल का ग्रुप बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कैलस। ओके, तो याद रखें 2 स्टेप में होगा। पहले तो आपका कैलस का फॉर्मेशन होगा, दूसरा होता है कैलस फॉर्मेशन। लिख लेंगे, स्टेप में याद रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। पहले तो आप कैलस का फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेप जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। अब कैलस का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो हम उस प्लांट वो जो ग्रोइंग प्लांट्स होता है, जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जो कैलस की फॉर्म में भी है, हम उस कैलस को निकालते हैं और दूसरे मीडियम में उठा के डाल देते हैं। मान लेते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। अब पहला वाला जो मीडियम जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा थे, ये थोड़ा सा अलग होगा। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा हार्मोन्स ज्यादा होते हैं। और कौन कौन से हार्मोन स्पेशली इस मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा आपके ऑक्सिन हार्मोन होता है, साथ ही साथ आपका साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये, और उसके अलावा एब्सिसिक एसिड और दूसरे आपके पॉलीएमाइन्स और सारी चीजें होती है, बट इसमें ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ज्यादा होता है। और ये क्या करते हैं, ये उस ग्रोइंग प्लांट्स को या फिर वो जो कैलस था उसमें डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो कैलस ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसके अंदर ना तो आप रूट होती है ना तो इसके पास शूट होती है, मतलब इनकी बॉडी को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, लीफ एंड स्टेम में कोई पार्ट नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आके क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और उनके अंदर शूट एंड रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो शूट का फॉर्मेशन स्पेशली ऑक्सिन करेगा, मतलब उनका डिफरेंशिएशन होगा, तो शूट का फॉर्मेशन ऑक्सिन करवाएगा। और स्पेशली रूट का जो साइटोकाइनिन होते हैं, ये रूट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिए 2 स्टेप में होगा। पहले तो कैलस का फॉर्मेशन होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड स्टेप, या पहले आप अनडिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन। बट याद रखिए ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप लिखिए कैलस फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, आपका एक प्लांट बेरी बनेगा, इसको आप प्लांटलेट्स बोलेंगे। आपका एक बार प्लांटलेट्स बन जाएगा, फिर आप इसको ले जाके मिट्टी के अंदर लगा देंगे और वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है प्लांट को ग्रो कराने का। तो इससे क्या होता है कि 100,000 नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, ढेर सारे प्लांट आप एक बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको बस ये है कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल मीडियम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये टेक्निक है। तो याद रखें, आपने प्लांट्स के किस पार्ट को लिया, जो पुराना वाला प्लांट था, ओल्ड प्लांट, बड़े वाले प्लांट के आपने एपिकल मेरिस्टेम को लिया, एक बड को कट किया, उसको आपने पहले एक मीडियम में रखा और उसको लगातार सेल डिवाइड करवाया जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा था, तो कैलस का फॉर्मेशन हुआ। फिर कैलस को उठा के आपने दूसरे टाइप के मीडियम में रखा, उसमें डिफरेंशिएशन हुआ और प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो गया। और इस तरीके से आपने प्लांटलेट्स को उठा के ले जाके मिट्टी के अंदर लगा दिया और उसके बाद वो आगे का जितना भी प्रोसेस होता है वो कर लेता है। तो जनरली ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर देखा जाता है उनको किस तरह से ग्रो कराया जाता है, और ये टेक्निक काफी कारगर है। आई होप कि आपको ये वाली टेक्निक समझ में आ गई और आसान सी थी, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और रिसेंट है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, हालांकि इतनी भी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, सिंपल सी चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा और अपने फीडबैक जरूर दें। दोस्तों में लेक्चर को शेयर करें और कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।